ओके, क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है कंडक्ट एक्टिविटी 10.1 once again with a thick rubber band and with a thin rubber band. Does the thick rubber band vibrate faster than the thick rubber band? If yes, how do the frequency and time period of the sound produced by the thin rubber band differ from that of the thick rubber band? तो ये लोग क्या बोल रही है, एक्टिविटी को करना है, मतलब आपको एक बक्सा लेना है, उसके साइड में आपको एक ऐसा रबर बांधना है और आपको क्या करना है, एक बार थिन लेना है, एक बार थिक लेना है, एक मोटा वाला रबर लेना है, एक पतला वाला रबर बैंड लेना है और उसको क्या करना है, ऐसे उंगली से पीछे खींच के छोड़ देना है, ठीक है, प्लग करना है, मतलब स्ट्रिंग के जैसे। तो क्या इसका सपोज फ्रीक्वेंसी टाइम कैसे चेंज होगा, बस ये पूछ रहे हो। देखो होता क्या है, आपका ये जो रबर है तो ये किसके जैसा काम करता है, एक स्ट्रिंग के जैसा काम करता है, सिमिलर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें होता क्या है कि कंसेप्ट पहले देख लो। फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस जो है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कितने वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपका पतला बैंड है, पतले बैंड में क्या होता है, आपका फास्टर वाइब्रेशन होता है, मतलब पतला बैंड है तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होता है। कैसा होता है, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होता है। तो अगर आपका पतला बैंड है, जल्दी जल्दी यू नो वाइब्रेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, करेक्ट। पतला वायर, पतला रबर, तो क्या होगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा वाइब्रेट मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, राइट, तो समय कैसा रहेगा, कम रहता है, टाइम पीरियड, क्योंकि उल्टा रिलेशन रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 बाय टाइम पीरियड रहता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है। तो हाइयर फ्रीक्वेंसी पे टाइम पीरियड कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। एज यू कैन सी, टाइम पीरियड क्या रहता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, है ना, तो कम समय लगेगा ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका थिक बैंड है, मोटा बैंड है, मोटा बैंड होने से क्या हो जाता है, आपके वाइब्रेशन कम हो जाएंगे क्योंकि उसका मास ज्यादा है, राइट। तो जल्दी से वाइब्रेट नहीं होगा, तो उसके जो वाइब्रेशंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। अब लोअर फ्रीक्वेंसी अगर है, कम कम सपोज लेटर से फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो बात वो है कि अगर आपका मोटा बैंड है तो वाइब्रेशंस कैसे होंगे, कम होंगे, क्योंकि उसका मोटापा ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो जल्दी वाइब्रेट होगा क्या, तो नहीं, स्लोवर वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, कम होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लॉजिक है। तो यही चीज अपन क्या करेंगे, सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई, राइट, मोटा होने की वजह से। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एक वेव को कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा समय लग रहा है ना, ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही कम समय लग रहा है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो कम टाइम पीरियड होता है और कम फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा टाइम पीरियड रहता है, उल्टा रिलेशन रहता है। तो यही चीज अपने को क्या करना है, अभी यहाँ पे लिख देना है शॉर्ट में। क्या लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे यस, द थिन रबर बैंड, द थिन रबर बैंड वाइब्रेट्स। थिन रबर बैंड कैसा है, जल्दी वाइब्रेट करता है, राइट, वाइब्रेट्स, वाइब्रेट्स फास्टर देन दी थिक रबर बैंड। थिक रबर बैंड से ज्यादा सपोज क्या करता है, वाइब्रेट करता है। देयरफॉर the thin rubber band produces sound of higher frequency and shorter time period, shorter time period वाला सही है। Okay, so therefore the thin rubber band produces sound of higher frequency and shorter time period. This is because frequency and time period are inversely related. Inversely related है ना, inverse proportion है उनके बीच में। इनवर्स का मतलब मैं समझा देता हूं, देखो आपका फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू 1/t। तो ये रिलेशन कैसा रहता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि एक डिनोमिनेटर में है जैसे कि टी डिनोमिनेटर में, और एक न्यूमरेटर में जैसे एफ का न्यूमरेटर में। तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अपोजिट इफेक्ट होता है यहाँ पे। कैसा इफेक्ट होता है, अपोजिट इफेक्ट। इनवर्स रिलेशन का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट। नाउ व्हाट इट मींस इज अगर अगर आप फ्रीक्वेंसी ले लो और आपका टाइम पीरियड ले लो, आपका फ्रीक्वेंसी ले लो और टाइम पीरियड ले लो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है। अपोजिट मतलब एक बढ़ा तो एक घटता है। और फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ये सिचुएशन। तो वही चीज हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेटेड, मतलब
उल्टा इफेक्ट होता है, अगर एक बढ़ता है तो एक घटता है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t, या फिर एफ इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/t भी चलेगा। ठीक है, मतलब टेक्निकली ये फॉर्मूला भी ओके है, या फिर फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप न्यू का यूज करना चाहते हैं सिंबल का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, 10 faster vibration leads to higher frequency, leading to shorter time period। इसी को अगर उल्टा लिखना है अपने को, तो स्लोअर वाइब्रेशन विल लीड टू लोअर फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, और कम फ्रीक्वेंसी रही तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। शॉर्टर की जगह पे क्या होगा, लॉन्गर टाइम पीरियड। दिस इज हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन।